जो हनुमान भगवान को मानते हैं, शिवजी के भक्त हैं और राम जी के हक में हैं, उनसे निवेदन है कि अपने दादा दादी और बुजुर्गों से प्यार करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए अपने प्यार और आस्था को दिखाएं। हम सब जानते हैं कि सरकार कितने वादे करती है। हम आपको हर रोज नई नई वीडियो और अपडेट्स देते हैं, लेकिन कई बार आप कहते हैं कि हम वही बातें बार बार दिखाकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। हमने कभी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया और ना ही आपको गुमराह किया। हमारा मकसद हमेशा सच्ची और वास्तविक खबरें आप तक पहुंचाना है। अगर आपको सिर्फ वही सुनना पसंद है जो अच्छा लगे, तो ये सोच बदलनी होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी मेहनत को समझें और हमारे काम को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और जरूरतमंदों की मदद हो सके। आज के समय में लोग फालतू बातों को तो बहुत समर्थन देते हैं, लेकिन असली मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब यह फैसला आपके हाथ में है कि आप सही बात का साथ दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बढ़ाएं। आपका सहयोग ही बदलाव ला सकता है। बड़ी खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन ऐसे बढ़वाएं पेंशन धारक। सीपी ग्राम पोर्टल ने लाखों पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन दिलवाई है। जानें कैसे आप भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कई पेंशनर्स ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली स्पग्राम्स में शिकायत दर्ज कर लाखों रुपए का एरियर प्राप्त किया है और उनकी पेंशन भी बढ़ गई है। लेकिन कुछ पेंशनर्स की समस्याएं अभी भी लंबित हैं। क्या सीपी ग्राम आपकी समस्या हल करता है? भारत सरकार ने इस पोर्टल को बनाया ताकि आपकी सभी पेंशन संबंधी समस्याएं हल हो सकें। यह पोर्टल पूरी तरह सफल है और आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। 20 साल पुराना एरियर हो या पेंशन में कोई अन्य समस्या, सीपी ग्राम आपके लिए समाधान ला सकता है। यहाँ कुछ प्रमाण भी दिए हैं जिनसे यह सिद्ध होगा कि लाखों पेंशनर्स को इस पोर्टल के माध्यम से लाभ मिला है। निराश न हो, अगर आपकी शिकायत सुलझी नहीं है तो रिमाइंडर डालें और प्रक्रिया जारी रखें। क्या है सीपी ग्राम पोर्टल? सीपी ग्राम पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीयकृत पेंशन भोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। यह पोर्टल पेंशनर्स की सभी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है, चाहे वह पेंशन में देरी हो, एरियर की समस्या हो या पीपीओ में कोई गलती हो। कैसे करता है काम? जब कोई पेंशनर इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो यह संबंधित विभाग के पास भेजी जाती है और जल्द से जल्द समाधान किया जाता है। अब चलते हैं आगे की जानकारी की ओर। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। कुछ पेंशनर्स को अपने एरियर के बारे में जानकारी नहीं होती। स्पग्राम्स आपके हक को दिलवाने का माध्यम है। चाहे आप किसी भी श्रेणी के पेंशनर हों, सीपी ग्राम में शिकायत दर्ज करें और अपना हक प्राप्त करें। इन लोगों को मिल फायदा। यहाँ कुछ केसों के बारे में बताया गया है जिन्होंने स्पग्राम्स के माध्यम से लाखों का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त की है। पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं या किसी अन्य विभाग से जुड़े हैं, तो आपकी शिकायत सीपी ग्राम में दर्ज कराई जा सकती है। अब कुछ प्रमाणों की बात करते हैं। 10.37 लाख रुपए की ग्रेजुएटी एरियर बीएसएफ के माणिक डोडे ने सीपी ग्राम में शिकायत दर्ज कर यह राशि प्राप्त की। 2.75 लाख रुपए की लीव इनकैशमेंट, कैंसर से पीड़ित डॉक्टर अरविंद कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि मिली। 8 साल बाद पीपीओ में दूसरी पत्नी का नाम शामिल करना,
बीएसएफ के एनकेएम बहादुर शाही ने अपनी दूसरी पत्नी का नाम शामिल कराया। 8 साल के बाद बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन। स्वर्गीय राम सेवक शाह के पुत्र को 35 लाख से ज्यादा की राशि मिली। 2020 से विकलांगता पेंशन का भुगतान नहीं। जोगेंद्र सिंह को 5 लाख रुपए की विकलांगता पेंशन मिली। सीपी ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद ये मामले पेंशन अदालत में उठाए गए और समाधान किया गया। आप अपनी किसी भी पेंशन संबंधी समस्या जैसे एमएससीपी, एसीपी, एंट्री लेवल पे, एडिशनल पेंशन, ओआरओपी प्रॉब्लम, पीपीओ में गलती, लाइफ टाइम एरियर आदि के लिए ग्राम्स में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके सारे मामले निपटाए जाएंगे और आपको आपका हक मिलेगा। कैसे करें शिकायत दर्ज? ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना बेहद आसान है। आपको केवल पोर्टल पर जाकर अपने मामले की जानकारी देनी होती है और कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत प्रोसेस की जाती है और समाधान के लिए संबंधित विभाग के पास भेजी जाती है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ग्राम्स एक जबरदस्त पोर्टल है जो आपकी शिकायतों का समाधान करता है। लगातार शिकायत दर्ज करें और अपने हक को प्राप्त करें। अपना अनुभव और फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दें ताकि अन्य पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सके। इस राज्य के कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। सरकार ने किया ऐलान, 58% हुई सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों को भी लाभ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार होगी, जिसमें मूल वेतन में 58.5% और हाउस रेंट अलाउंस HRA में 32% की वृद्धि शामिल है। इस संशोधन का प्रभाव 1 जुलाई 2022 से होगा, लेकिन इसे 1 अगस्त 2022 से लागू किया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े व्हाट्सएप। वेतन वृद्धि की मुख्य बिंदुएं। मूल वेतन में वृद्धि। कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपये से बढ़कर 2,41,200 रुपये होगा। पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़कर 13,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 75,300 रुपये से बढ़कर 1,20,600 रुपये हो जाएगी। HRA में वृद्धि। हाउस रेंट अलाउंस में 32% की वृद्धि की जाएगी। क्या होगा वित्तीय प्रभाव? इस वेतन संशोधन से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 20,208 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन का लाभ विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। 15 जुलाई को मिली सिफारिशों को स्वीकृति। 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन 19 नवंबर 2022 को किया गया था और आयोग ने इस वर्ष 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन सिफारिशों को कैबिनेट में 15 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। इस वेतन और पेंशन वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है। यह कदम न केवल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।